हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। मिथुन राशि, तो चलिए रीडिंग को देखते हैं। अभी आपकी फीलिंग्स चेक करेंगे सबसे पहले कि आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रही है। और उसके बाद देखेंगे अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, जो लोग नो कांटेक्ट में है, बात नहीं हो रही अपने पार्टनर से, उनकी बात होगी इन 15 दिन में अपने पार्टनर से। और जो लोग ऑलरेडी बात कर रहे हैं वहां पे ये 15 दिन कैसे जाएंगे वो देखेंगे। सबसे पहले मिथुन राशि की फीलिंग्स क्या है वो देखते हैं। मिथुन राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए 1 से 15 जनवरी 2026। 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड हैंगमैन। मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, मिथुन राशि की फीलिंग्स क्या है। ऑटम, कैजुअल डेटिंग। मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है मिथुन राशि के लिए। इंटरफेरेंस एंड अप इन द एयर। मिथुन राशि, आपके जो कार्ड्स हैं, सबसे पहले ऑटम का कार्ड है। ऑटम का कार्ड बोलता है कि आप इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत अपने पार्टनर के साथ करने के बारे में या तो सोच रहे हैं या फिर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जैसे होता है ना, पतझड़ होता है, पुरानी चीजें खत्म होती हैं, नए सिरे से चीजें शुरू होती हैं, फ्रेश बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। जो भी चीजें आप नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं ना इस रिलेशनशिप में, मतलब जो चीज़ आपको सही लग रही है कि ये अब आपको करना चाहिए, उसके लिए आप एक प्लानिंग कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, फ्यूचर की प्लानिंग ज़्यादा कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप्स आप प्लान कर रहे हैं कि अब आपको आगे करना क्या है। इनिशिएटिव्स एक्शंस लेना चाहते हैं या फिर ले रहे हैं, क्योंकि जो भी आप एक डिसीजन चॉइस ले रहे हैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उसको डील करना चाहते हैं। मतलब आप डर नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं, एक प्लानिंग आपके दिमाग में ज़्यादा चल रही है। और हो सकता है आप अपने पार्टनर को कोई बात कहना चाहते हैं या कोई प्रपोज़ल अपना रखना चाहते हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपने उनको ये बात बोली तो पता नहीं वो आपकी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे। थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ इस चीज़ को लेकर हो रहे हैं कि आपको एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और 2 माइंड्स में भी हैं। कोई डिसीज़न चॉइस लेनी है, या तो आपकी लाइफ़ में कोई 2 लोग हैं या फिर कोई 2 चीज़ें हैं जिसको लेकर आप सोच रहे हैं कि किसको रखें, किसको छोड़ें। हाँ और ना को लेकर सोच रहे हैं। थोड़ा-सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी आपको लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर में थोड़ी-सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या फिर रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, जो आपको सही लग रहा है, जो आप करने लगे हैं, आप उसके लिए ही इनिशिएटिव एक्शंस लेने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ चीज़ों को लेकर आप थोड़ा-सा स्टक भी हैं, या फिर आपको लग रहा है मिथुन राशि की कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, थोड़े-से एडजस्टमेंट कर लेते हैं, हर्ज़ ही क्या है, या आप अपनी थोड़ी-सी सोच को बदल रहे हैं, अपने नज़रिए को बदल रहे हैं। जिस तरीके से आप पहले रिलेशनशिप को देखते थे, पार्टनर को, आप आपकी थोड़ी-सी सोच में बदलाव आ रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-सा आप स्टक हैं। आपकी सिचुएशंस और आपके हालात ऐसे हैं कि अभी चाह कर भी आप वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं जो आप करने के बारे में सोच रहे हैं। इसीलिए आप चीज़ों को थोड़ा-सा अभी नॉर्मल रख रहे हैं, कैजुअल तरीके से ज़्यादा डील कर रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा कमिटेड तरीके से नहीं चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि अभी जैसे चल रहा है ना, रूटीन वर्क जैसे हो रहा है वैसे ही चलने देते हैं। और आपके पार्टनर का देखें, तो आपके पार्टनर भी इनिशिएटिव एक्शन लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और ट्रैवल भी मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर का। हो सकता है वो कहीं ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में। आपका भी ट्रैवल का कार्ड आया है वैसे। जिस भी चीज़ में आप लोग अपने आप को स्टक और अटका हुआ महसूस कर रहे हैं, उसी चीज़ में आपके पार्टनर भी फॉरवर्ड मूवमेंट लाना चाहते हैं, आप भी, यानी कि आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके पार्टनर कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप के ऊपर एफर्ट्स तो डालना चाहते हैं मिथुन राशि, मेहनत भी कर रहे हैं, हार्ड वर्क भी करना चाहते हैं, सीरियस भी हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि खुल के वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। या तो उनको लग रहा है कि और लोगों की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि आपकी फैमिली की या उनकी फैमिली की या किसी इंसान की दखल-अंदाज़ी इस रिलेशनशिप में रहती है, जिसके कारण वो खुलकर कुछ नहीं कर पाते हैं। आप दोनों खुलकर बात नहीं कर पाते हैं। आपके पार्टनर को या तो आपकी तरफ से भी लग सकता है कि आप इंटरफेयर बहुत करते हैं, आप उनको रोक-टोक बहुत करते हैं। तो कुछ ये चीज़ें आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर सीरियसली इस रिलेशनशिप के ऊपर एफर्ट्स तो डालना चाहते हैं, लेकिन ईगो इश्यूज़ बहुत है। एरोगेंट एनर्जीज़ भी हैं, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-सा झुकना नहीं है, कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग टाइप से चीज़ों को डील कर रहे हैं। करियर भी इम्पोर्टेंट है, तो आपके पार्टनर भी स्टक हैं। देखिए, दोनों ही मुझे दिख रहा है, आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं, पार्टनर भी, लेकिन आपको भी लग रहा है कि आप स्टक हैं, पार्टनर को भी लग रहा है। आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे वो हवा में अटके हुए हैं।
ना तो वो रिलेशनशिप से मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना वो रिलेशनशिप से बाहर निकल पा रहे हैं। तो ये है मिथुन राशि आप लोगों की फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड। अब देखते हैं होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा, ये 15 दिन कैसे जाएंगे, अगर नो कॉन्टैक्ट है तो क्या बात होगी। लेट्स सी मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 जनवरी का टाइम कैसा रहेगा। एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। मिथुन राशि और उनके पार्टनर का ये 15 दिन कैसे जाएंगे कि ड्रीमिंग ऑफ यू। देखिए मिथुन राशि, यहाँ पे अगर मनी पैसे का अगर हम देखें तो कुछ इश्यूज दिख रहे हैं मुझे। वैसे ये रीडिंग करियर की नहीं है, लेकिन मनी पैसे को लेकर छोटे मोटे इश्यूज हो रहे हैं, यानी कि हो सकता है खर्चा ज़्यादा हो रहा है या उस तरीके से स्टेबिलिटी सिक्योरिटी करियर प्रोफेशनल लाइफ में नहीं आ रही है, जिसके कारण रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज हो रहे हैं। मतलब कई बार होता है ना कि कुछ लोगों को होता है कि करियर सेटल करना है, अच्छा बिजनेस हो जाए, अच्छी जॉब हो जाए, बाद में फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। तो करियर के कारण रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज, कुछ लोगों का ये एक कारण रह सकता है इश्यूज और मसलों का। दूसरा ये है कि आप दोनों अपने-अपने लेवल पे एक सपना देख रहे हैं, जो चाहते हैं कि कन्वर्ट हो जाए लॉन्ग टर्म को लेकर, फ्यूचर को लेकर। तो शायद जो सपने आप देख रहे हैं ना, उस तरीके से वो सपने पूरे नहीं हो रहे हैं। सपनों का मतलब जैसे हो सकता है आप लोग शादी चाहते हैं, एंगेजमेंट चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, तो वो चीज़ें वैसी नहीं हो रही है। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं आ रही है। फ्रेश बिगिनिंग नए सिरे से इस तरीके से चाहते हैं मिथुन राशि आप और आपके पार्टनर, जिसमें एक मजबूती हो, हमेशा का साथ बना रहे। वो चीज़ें वैसे नहीं हो रही हैं। हालाँकि कुछ इश्यूज़ हैं जिसको सॉल्व और रिज़ॉल्व करना चाहते हैं आप लोग, सही करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से आप लोग चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं ना, मतलब कई बार होता है इंसान को लग रहा है यार चलो कोशिश करते हैं, तो वो कोशिश उतनी कामयाब नहीं हो रही है। क्योंकि एक इंसान थोड़ा-सा मुझे लग रहा है अवॉइड इग्नोर कर रहा है, या तो आप कर रहे हैं या आपके पार्टनर खुल के पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, अपना 100% एक इंसान रिलेशनशिप में नहीं दे रहा, दूसरे इंसान को अवॉइड इग्नोर कर रहा है, या तो आप ऐसा कर रहे हैं या आपके पार्टनर, तो जिसके कारण रिलेशनशिप में चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही हैं, रिज़ॉल्व नहीं हो रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। और अगर आप लोग ऑलरेडी नो कॉन्टैक्ट में हैं, मतलब ये तो मैंने बताया था अभी, जिनकी बात हो रही है उनके बीच में ये चीज़ें रहेंगी। और अगर नो कॉन्टैक्ट है, तो वहाँ पे कोशिश तो है कि चीज़ें सही हो जाएँ, लेकिन वो सही हो नहीं रही है। कोई ना कोई दरवाज़ा आप दोनों में से कोई एक इंसान ने अभी भी दिल का दरवाज़ा बंद किया हुआ है, अपना 100% नहीं दे रहे हैं मिथुन राशि आप दोनों में से कोई एक इंसान। अब जब एक इंसान कोशिश नहीं ना करता, तो फिर दूसरा इंसान भी थोड़ा-सा पीछे हट जाता है, क्योंकि कई बार होता है एक इंसान कोशिश कर के थक जाता है और सामने से वो रिस्पॉन्स जब पार्टनर से नहीं मिलता, फिर दूसरा इंसान भी कहता है कि चलो यार, पीछे ही हट जाते हैं। तो ये चीज़ों के कारण वो स्पीड नहीं आ रही है इस रिलेशनशिप में। अब ये एक इंसान कोई भी हो सकता है, या तो आपने अपने दिल का दरवाज़ा बंद किया हुआ है या पार्टनर ने, जिसके कारण समस्या का हल निकल नहीं रहा। निकालना तो चाहता है एक इंसान समस्या का हल, लेकिन सामने वाले ने दरवाज़ा बंद करके रखा है दूसरे पार्टनर ने, तो जिसके कारण फ्रेश बिगिनिंग नहीं हो रही है अभी। तो कुछ इश्यूज़ थोड़े बहुत रहेंगे, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं आएगी इस रिलेशनशिप में। तो ये है मिथुन राशि आपकी रीडिंग इन 15 दिन के लिए, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।